तो गैस बहन भाई मेरी पट रही है। यो हाल है भाई साहब, इस प्रकार का हाल बना हुआ है। एक भाई गाड़ी पे चढ़े गाड़ी खाली कर रहा है तो चुपते से फोन दुबका देता। भाई इस लाइन की एक सच्चाई बताता हूँ। तो दोस्तों 11 फरवरी 2026 एंड आज हमारे पास घर से ही एक ऑफलाइन ड्यूटी आई है जो कि है यही लोकल की तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर की दूरी। लोडिंग पॉइंट है अपने दो, तो अपन पहले लोडिंग पॉइंट की तरफ निकल चुके हैं, आके फंस चुके हैं बिसरख मोड़ का तगड़े जाम में। पहली जगह से लोड करवाने के बाद अपन डलवाएंगे गाड़ी में सीएनजी लाल कुआं से जब आएंगे वापसी छपरो, क्योंकि पहला लोडिंग पॉइंट जो है अपना लाल कुआं से और वापसी दूसरा लोडिंग पॉइंट है छपरोला से। एक डंडा रह रहा है पिकअप लोकेशन से, उस एक डंडे से पॉसिबल नहीं है कहीं से कहीं तक कि वो माल छोड़ के गाड़ी वापसी आ सके, इसलिए अपन रिस्क नहीं लेंगे, पहले ही सीएनजी डलवा लेंगे। तो ऑनलाइन ड्यूटी किस जगह की और कितने का भाड़ा है सब कुछ जानने के लिए ब्लॉग में अंत तक बने रहना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद है लाइक करना और कमेंट करके बताना वीडियो लगी कैसे। अपन इस टाइम ऑन द वे बिसरख मोड़ के आके फंसे हुए तगड़े जाम में। यहाँ से टोटल अपनी पिकअप लोकेशन है पहली वाली 12 मिनट का रास्ता दिखा रहा है और 2.9 किलोमीटर है पहली पिकअप लोकेशन अपनी। बिसरख मोड़ पे आज अपने को बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिला तो अपन फंस गए आके तगड़े लाल कुआं के जाम में। और लाल कुआं से 1 किलोमीटर पहले से ही जाम स्टार्ट हो रखा है। पिकअप लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, गाड़ी अपन ने लगा दी है लोडिंग पे। अभी ये बड़ी वाली गाड़ी लोड हो रही है, इसके बाद अपनी गाड़ी में 4 बैग लोड होने हैं। यहाँ से करवाते हैं जल्दी से, बिल वगैरह यहाँ से लेना नहीं है अपने को। गाड़ी का डाला खोले, गाड़ी बैक करके मैंने लोडिंग बोर्ड में लगा दी। गाड़ी लोड भी हो चुकी है तो मैंने कर दिया डाला बंद। फाइनली दोस्तों यहाँ से गाड़ी लोड हो चुकी है और अपन निकल चुके हैं वापसी अपने सेकंड पिकअप लोकेशन की तरफ। तो अब डलवाते हैं सबसे पहले चल के सीएनजी, क्योंकि अपने को नहीं मिलेगी रास्ते में कोई भी सीएनजी। अपन ऑन द वे है, टाइम 11:31 हो रहा है। सीएनजी का एक भी डंडा अपनी गाड़ी में नहीं है, ओनली एक ही डंडा, ये कभी भी ब्लिंक कर सकता है। और सीएनजी पंप ज्यादा से ज्यादा अपने से आधी किलोमीटर की दूरी पर है बस। सीएनजी पंप पर अपन आ चुके हैं। अपना नंबर आते ही भाई ने गाड़ी में लगा दिया नोजल। मेरे पास एक 500 का कैश नोट पड़ा था तो वो मैंने भाई को पकड़ा दिया। भाई से मैंने बोल दी 500 रुपए की सीएनजी डाली, तो नेट भाई ने 495 रुपए आके रोक दी। सीएनजी डलवा के निकले जैसे ही तुरंत अपन फंस गए तगड़े जाम में। और ये जाम ज्यादा दूर का नहीं है, यही रिलायंस पेट्रोल पंप और पूरे बिसरख मोड़ तक भाई कंटिन्यू लगा हुआ है जाम। अब इस जाम को लेकर अपन दूसरे पिकअप लोकेशन पे तकरीबन कुछ 20 मिनट लग जाएंगे पहुंचते पहुंचते। 11:40 हो रहे हैं, आप खुद देखें ना कितने बजे पहुंचते हैं अपन पिकअप लोकेशन पे। टाइम देखो दोस्तों 12:01 हो रहे हैं, पूरे 21 मिनट हो चुके हैं, अभी भी अपन लोडिंग पॉइंट पे नहीं पहुंचे हैं। अपने को पर्ची मिली है लोडिंग पॉइंट की। 4 बैग आगे से लोड हुए थे, वो वाले अपन ने सही तरीके से कर लिए क्योंकि गलत तरीके से लोड हुए थे। अपन ने गाड़ी का डाला वगैरह खोल दिया है। अब भैया लोग गए हैं अंदर मटेरियल लेने, जो पीले कलर की बोरी ला रही है यही वाली अपनी गाड़ी में है 10 बैग। टोटल माल अपनी गाड़ी में है भाई साहब ये वाले 14 बैग। लोडिंग अपनी गाड़ी में स्टार्ट हो चुकी है। 3 लेबर वाले भैया मिलकर अपनी गाड़ी लोड कर रहे हैं। 2 सर पे अपने बैग लेकर आ रहे हैं और 1 सर पे उठवा रहे हैं। मुझे तो लग रहा था कि आज अपनी गाड़ी में जाएगी हाइट, क्योंकि 14 बैग जो लोड हुआ अपनी गाड़ी में यह है काफी मोटे, लेकिन हाइट बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही अपन ने गाड़ी स्टार्ट कर ड्रॉप लोकेशन की तरफ निकलना शुरू करा, भाई साहब फंस गए अपन बहुत बुरे जाम में। इतना बुरा जाम कि इस जाम से तकरीबन आधा घंटा लग जाएगा निकलते निकलते। बिल भी अपने को मिल गया। कस्टमर से अपन ने बात करी तो कस्टमर भाई साहब ये कह रहा है 12:30 बजे से 1:30 बजे तक होता भाई लंच। अब उस लंच के चक्कर में भाई साहब अपना पेच आ रहा है, क्योंकि गाड़ी तो अपनी भैया 12:15 बजे लोड हो गई है। 12:15 तक 15 मिनट के अंदर अपनी गाड़ी लोड हो चुकी है। तो अपन ने कही ठीक है अपन 1:30 बजे पहुंचते हैं, तो थोड़ा अपन यहाँ रुके। उसके बाद अपन निकल गए बिसरख मोड़ पे। भाई साहब अंधा जाम बिसरख मोड़, पूरा चौकी से पुल तक बहुत बुरा जाम। ऐसा जाम भाई साहब की इच्छा न करती यहाँ आने की। दोबारा देखते हैं अपने को और कोई भाड़ा वहां से मिलेगा या नहीं। 24 किलोमीटर और 35 मिनट का अपने को रास्ता दिखा रहा है। 12:40 हो ही रहे हैं भाई साहब। अगर 35 मिनट लगाते भी हैं तो भी भाई साहब अपन तकरीबन 1:15 या 1:15 तक पहुंच जाएंगे। सुबह घर से कुछ खा के नहीं निकले तो काफी तकलीफ लग रही थी। भूख बिरयानी का ठेला दिखा तो अपन ने गाड़ी लगा ली साइड में और आके लगवा ली 30 रुपए की बिरयानी। सुबह घर से भाई कुछ खा के नहीं निकला तो भूख लग रही थी, तो भाई नियरेस्ट यही वाला बिरयानी का ठेला दिखता था, तो अपन ने बिरयानी खा ली। भाई विश्वास नहीं मानोगे भाई साहब, इतनी ठंडी और इतनी माँ की कसम इतनी भुंडी बिरयानी मैंने ना खाई भाई जिंदगी में। ना तो कोई स्वाद, नमक इतना ज्यादा तेज, बस क्या करूँ भूख लग रही थी भाई इसलिए खा ली। टोटल अपन 5 किलोमीटर रह रहे हैं और 8 मिनट का अपने को रास्ता दिखा रहा है। और मैंने जस्ट अभी पार्टी को देख सकते हो भाई सबसे ऊपर नंबर पार्टी को जस्ट अभी मैंने फोन कर दिया है कि अपन बस पहुंच गए गेट पर। जिस कंपनी में अपन जा रहे हैं भाई, इस कंपनी में अपन पहले भी जा चुके हैं। इस कंपनी में पंगा क्या फोन जमा हो जाते हैं, तो आज देखते हैं एक फोन चुपचाप अंदर ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। गाड़ी तो अपन अंदर एंट्री ले रहे हैं, पेपर वगैरह अपन ने चेक करवा दिए। हो सकता है भाई यहाँ फोन जमा हो जाए, क्योंकि यहाँ फोन जमा कर लेते हैं भाई। तो फाइनली दोस्तों अपन अंदर आ चुके हैं, एक फोन जमा करा है और एक फोन साथ में लिया है। ये हाल है भाई साहब, इस प्रकार का हाल बना हुआ है। एक भाई गाड़ी पे चढ़े गाड़ी खाली कर रहा है तो चुपके से फोन दुबका देते और गाड़ी खाली करवाने के बाद आपको दिखाते हैं। जिसका मटेरियल है वो खुद गाड़ी पे चढ़ा हुआ है, क्योंकि उसके पास आज लेबर नहीं है। लेबर पता नहीं अंदर गई है बाहर गई मुझे नहीं पता। मैंने से भाई सबसे पहले गाड़ी खाली कर दूं, मेरे पास 1 चक्कर और एडवांस है। दोस्तों गाड़ी खाली हो चुकी है, अपन निकल रहे हैं वापसी बाहर की तरफ। भाई साहब इस कंपनी में फोन अलाउड नहीं है, मैं फिर भी रिस्क पे लेकर वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, तो आपकी भी ड्यूटी है चैनल को सब्सक्राइब करना। हेलो, हाँ जी गाड़ी खाली हो गई थी, मैं निकल गया था बाहर, बार कोड डाल दिया मैंने आपको। भैया दोस्तों गाड़ी यहाँ से खाली हो गई भाई, बिल्कुल फोन अंदर ले जाना ये लोड नहीं था। जिस फोन से वीडियो शूट हो रही है ये वाला फोन भाई साहब मैंने कर दिया था जमा, और जो अपना प्राइमरी फोन था जिसमें अपनी सिम वगैरह पड़ी और जिसमें ऑनलाइन भाड़ा वगैरह बचता है वो वाला फोन अंदर ले गया था। इसलिए कि भाई कोई अगर ऑनलाइन काम आता है तो अपन मिस तो ना करें, कम से कम जितनी देर अपनी गाड़ी खाली हो रही उतनी देर का टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो अपन ने अपनी आईडी चालू कर रखी भाई साहब, कुछ भी नहीं बजा ना तो ऑनलाइन, बस एक ऑफलाइन है वो कि वहीं से वहीं लोकल का ही है। भाड़ा कितने का है वो लोडिंग पॉइंट पहुंच के बताएंगे। ऑनलाइन आईडी चालू, अगर अपने पास कुछ भी अब भी बचता है लोकल का अपन उठा लेंगे और उस वाले को दे देंगे गोली। तो नहीं बचता तो चल ही रहे हैं भाई। इस लाइन की एक सच्चाई बताता हूँ, एक चीज ऑप्शनल में रखा करो, एक भाड़ा ऑप्शनल में होना चाहिए तुम्हारे पास। 1:59 हो रहे हैं, 1 मिनट बाद 2 बजेंगे। सीएनजी की अपनी गाड़ी में 3 मिनट। इस वाले फोन से वो वीडियो अंदर के शूट करी थी मैंने, आगे अब चल रहा है भाई, क्योंकि ऑनलाइन आईडी चालू कुछ बची नहीं रहा तो टाइम फोड़ना बेकार है यहाँ पे। भाई साहब हमारे साथ हो गया
यार नाइंसाफी। अभी अभी हमको खबर मिला है, हम पार्टी को फोन किए थे, पार्टी हमको बताई वो चक्कर तो चला गया, मेरा बड़ा मोह मोह हो गया। अब फिलहाल थोड़ी बहुत देर यहाँ करेंगे इंतजार, ऑनलाइन आईडी चालू करके थोड़ी बहुत देर छाँव में बैठेंगे। अगर ऐसा पता होता तो भाई साहब वहाँ जो बिरयानी खाई थी ना वो मैं यहाँ खाता टाइम से आकर के, और थोड़ा टाइम यहाँ कट जाता। गाड़ी अपन ने वापसी कासना की तरफ घुमा लिया, इंडस्ट्रियल एरिया में चलकर थोड़ी देर टाइम स्पेंड करेंगे। फिर देर इंतजार के बाद ये भाड़ा बजा है, ये अपने को इकोटेक 3 का मिलेगा या नहीं देखना ये है। 2:55 हो रहे हैं, अगर मिल जाता तो भाई अपन उठा लेंगे, नहीं मिला तो भाई अब किस्मत है अपनी। तैयार तो है वैसे अपन। ऑर्डर कंफर्म। कस्टमर से अपनी बात हो चुकी है, पिकअप लोकेशन 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। कस्टमर हमसे कह रहा है भैया आपकी गाड़ी खुली है या बंद है। आज भाई साहब मैंने सच बोल दिया, हाँ भाई गाड़ी ऊपर से खुली है, क्योंकि यहाँ से वापसी का भाड़ा भैया बहुत कम मिलता है। तो कह रहा है ठीक है आ जाओ। अगर गाड़ी अपनी ऊपर से बंद होती तो ये चक्कर पक्का कैंसिल था। तो अपन चल रहे हैं लोडिंग पॉइंट की तरफ। आज का आधा दिन तो खत्म ही हो गया। अब पता नहीं अपने पास कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन कुछ काम इसके बाद आएगा या नहीं, कुछ भी नहीं पता, क्योंकि ये चक्कर कंप्लीट करते करते अपने को 5 बज जाएगा और 5 बजे के बाद कुछ भी ऑनलाइन आईडी पे नहीं मिलता। तो दोस्तों अपन लोडिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, गाड़ी का डाला खोलकर अपन ने गाड़ी लगा भी दी है। अब लोडिंग तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद स्टार्ट होगी। गाड़ी अपनी लगी हुई है भाई, डाला वगैरह अपने खोल दिया। ये वाली जो सीट है, सीट जानी है शायद। कुछ मटेरियल इनका बाहर रखा हुआ है और कुछ मटेरियल इनका अंदर रखा हुआ है। तो पहले डिसाइड कर रहे हैं कि बाहर से लोड करवाया जाए या अंदर से। तो 4 लेबर वाले भाई आए, सबसे पहले उन्होंने बाहर से 2 सीट रखी, फिर मैंने गाड़ी कंपनी के अंदर लगा दी। तो कंपनी के अंदर जितना माल लोड होना था वो हो गया, माल लास्ट टाइम पे शॉर्ट हो गया। तो भाई ऑन टाइम माल तैयार कर रहे हैं, एक सीट कम पड़ गई थी तो वही काट रहे हैं। इस सारे प्रोसेस में 10 मिनट लग जाएंगे। बिल अपने को मिल चुका है, ड्रॉप लोकेशन अपन ने चला लिया 18 किलोमीटर और 36 मिनट का रास्ता अपने को दिखा रहा है। ऑन टाइम तो नहीं पहुंचेंगे क्योंकि ट्रैफिक लग रहा है भैया रास्ते में सूरजपुर में। सीएनजी का अपनी गाड़ी में 3:42 हो रहे हैं। दोस्तों अपन लोकेशन पे पहुंच चुके हैं जहां अपनी गाड़ी खाली होगी। 201 प्लॉट नंबर यही है। ड्रॉप लोकेशन पे अपन पहुंच चुके हैं, गाड़ी अपन ने लगा दी है, डाला भी खोल दिया है। जो भाई गाड़ी खाली करेंगे वो अंदर से अपने और से भागियों को लेने गए हैं जो साथ में मिलकर गाड़ी खाली करवाई, क्योंकि वहाँ 4 बंदों ने मिलकर लोड करी थी। यहाँ देखते हैं कितने बंदे मिलकर खाली करवाते हैं। वेटिंग टाइम अपन ने शुरू कर दिया, 41 मिनट टोटल हो चुके हैं अपने को लोडिंग और अनलोडिंग पे। बाकी जितनी देर में खाली हो जाएगा उतना वेटिंग और चलेगा। मेरे हिसाब से तो ये 15 मिनट में खाली हो जाएगा, 90 मिनट अपने को फ्री मिलता है। तो अपन जैसे ही एंड ट्रिप का ऑप्शन आएगा तुरंत एंड ट्रिप कर देंगे। लेबर वाले भाइयों से मैंने बोली भाई पहले मटेरियल यही रख लो, तो इनने मेरी बात मान ली। जस्ट अपने शटर के साइड में रखने लगे कि पहले मुझे फ्री कर देंगे, उसके बाद ही अपना डायरेक्ट मशीन पे लेके जाएंगे। गाड़ी खाली होने वाली थी, मेरे सामने एंड ट्रिप का ऑप्शन आ गया, तो मैंने एंड ट्रिप कर दी और फाइनल फेयर बन के आया अपना 1254 रुपए। दोस्तों यहाँ पर गाड़ी खाली करवा दी है और अपन यहाँ से निकल चुके हैं। पेमेंट अभी तक अपने पास आई नहीं है। कस्टमर को 2 बार फोन कर लिया, कस्टमर कह रहा भाई 2-4 मिनट रुको, 2-4 मिनट रुको करके 10 मिनट से ऊपर हो लिया टाइम। तो फिलहाल यहाँ से निकल गया, तो पेमेंट तो चलो आ ही जाएगी। ऑनलाइन अपने पास यहाँ कुछ भी नहीं बचा। गाड़ी खाली होने से पहले ही अपन ने ट्रिप एंड कर दी थी। वापसी में अगर कुछ बचता है तो एक्सेप्ट करेंगे वही ट्रिप जो लोकल की हो। दिल्ली हरियाणा को छोड़ के कहीं की ट्रिप को एक्सेप्ट कर लेंगे। भाई बेचारा गाड़ी में धक्का लगा रहा है, सीएनजी खत्म हो गई है गाड़ी की। देखो दोस्तों वापस चल रहे थे घर की तरफ कि अपने को एक भाड़ा बचा भाई 1138 रुपए का। यही तकरीबन 4 किलोमीटर दूर से अपना पिकअप है और जाना है सेक्टर 62 नोएडा। तो चल के दिखाते हैं आपको क्या मटेरियल है। कस्टमर से बात हो चुकी है, कस्टमर ने हमको हिदायत दी है, बिल आपको मिलेगा व्हाट्सएप, बिल पार्टी को वहाँ देना नहीं है। तो अपन निकल चुके हैं लोडिंग पॉइंट की तरफ। लोडिंग पॉइंट अपने से कुल 2.25 किलोमीटर की दूरी पे रहेगी और 6 मिनट का अपने को टाइम दिखा रहा है पिकअप लोकेशन पे पहुंचने। तो जल्दी चल के आपको दिखाते हैं पिकअप लोकेशन पर क्या मटेरियल है। अपन लोडिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, अब करते हैं अपन ट्रिप स्टार्ट। अब अपन कर ट्रिप स्टार्ट, वेटिंग टाइम हो चुका शुरू। ये खड़ी है भाई अपनी गाड़ी, ये खड़ी दूसरी गाड़ी, ये लोड होने के बाद होगी अपनी गाड़ी लोड। ये जो दूसरी गाड़ी लोड हो रही है भाई ये भी पोर्टर से आई हुई है, तो जाहिर सी बात है पहले इसे लोड करवाएंगे उसके बाद करवाएंगे अपनी। तो मैंने तो ट्रिप कर दिया स्टार्ट, तो मुझे टाइम की चिंता नहीं, वेटिंग शुरू हो जाएगी। लोकल का चक्कर है तो कहीं नो एंट्री का झंझट नहीं। ऑनलाइन में सबसे ज्यादा पिंच नो एंट्री का होता है, टाइमिंग का होता है। मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ भाई, तो डॉगेज बहन, तुम लोगों ने डॉगेज भाई तो देखा होगा, लेकिन ये डॉगेज बहन है तो इसकी हवा ले रही है भाई। मैं ब्लॉगिंग कर रहा था तो डॉगेज बहन, हेलो डॉगेज बहन भाई मेरी पट रही है। दोस्तों अपनी गाड़ी में लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये भाई साहब कट्टे लेके जा रहे हैं वाले, टोटल 40 कट्टे हैं। एक बार में एक कट्टा आ रहा है, 20 किलो का एक कट्टा है। कट्टे इस जगह से उठ रहे हैं और इस जगह से इतनी चाल पे जा रहे हैं। गाड़ी हो चुकी है अपनी कंप्लीटली लोड, टोटल 40 कट्टे हैं जैसे कस्टमर ने अपने को बताया था। बस एक बाल्टी नहीं बताई थी, वो बाल्टी भी ऐड हुई है। तो जस्ट अपन की लोडिंग कंप्लीट हुई और अपन निकल गए, तो अपन ने कर दी लोडिंग कंप्लीट। अब चलाते हैं यहाँ पे ड्रॉप लोकेशन की कितनी दूर अपने को यहाँ से दिखा रहा है अपने ड्रॉप लोकेशन। टोटल 15 किलोमीटर और 33 मिनट का अपने को दिखा रहा है रास्ता। सीएनजी की अपनी गाड़ी में दौड़ने टाइम हो रहा है 5:22। आधे घंटे का अपने को रास्ता दिखा रहा है। इसके अनुसार हम 6 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो देखते हैं, शाम का टाइम है, नोएडा में ट्रैफिक भी लगता है, क्या हम टाइम पे पहुंच पाते हैं गूगल मैप के अनुसार। कस्टमर ने भाई बिल अब तक नहीं भेजा, निकल चुके हैं यहाँ से 5-7 मिनट होके निकले हुए। यूँ कह रहा है कस्टमर की यहाँ से निकलो, आ रहा है बिल, आ रहा है। और भाई साहब मन कर रहा है गेम खेल रहा हूँ मैं कस्टमर की गेल। बाकी देखो निकल चुके हैं, ऑन रोड पहुंचते पे अगर बिल नहीं आएगा फिर मैं कस्टमर की बिल बनाऊंगा, क्योंकि मैं भाई बढ़ावा नहीं देता कि भाई तुम गवर्नमेंट को चीट करो। ना ना ना, तुम मुझे पैसे दो फिर करो गवर्नमेंट को चीट। जिस चीज का डर था फिर हुआ वही। शाम का टाइम है, मुझे पता था नोएडा में लगेगा तगड़ा करके जाम, और जाम में आकर के अपन बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। पूरा 1 किलोमीटर तक का जाम है ये। दोस्तों अपन आ चुके हैं फोर्टिस हॉस्पिटल के अंदर। ये भाई तो चल रहा है इसी का मटेरियल। अब देखो गाड़ी कहाँ लगवाएगा और कहाँ खाली करवाएगा। अपन ने कर दिया ट्रिप एंड, वेटिंग टाइम शुरू हो चुका है और गाड़ी लगा दी अपन ने अनलोडिंग पॉइंट पर। ये जो भाई फोन पे बात कर रहा है यही गाड़ी खाली करवाएगा और इसी जगह गाड़ी खाली हो जाएगी। तो मात्र मेरे हिसाब से 10 से 15 मिनट के अंदर अपनी गाड़ी खाली हो जाएगी। लेबर वाले 4 भाई आ चुके हैं, ये गाड़ी 10 मिनट के अंदर खाली कर देंगे मुझे ऐसा लगता है। आज अपन ने लगाया दिन में 3 चक्कर,
ये है अपना तीसरा चक्कर। सीएनजी डलवाई अपन ने गाड़ी में 500 रुपए की और पहला चक्कर था 1500 रुपए का।